एक बार बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि गुरुजी, मैं मन से परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दे दीजिए। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। तो जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। जैन मास्टर ने देखा कि आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को बैठकर रोजाना जाप करना होगा, लेकिन बिल्कुल अकेले। हर दिन आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मन, आपका दिमाग शांत होने लगेगा। अब वो आदमी बड़ा खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का रोज जाप करूंगा। जैसे वो जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था कि उस मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में न सोचना, अन्यथा ये जो मंत्र है वो अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं। आप इसकी चिंता ना करें। मुझे कभी भी इस मंत्र जप के समय बंदर का सोच क्या, कभी भी बंदर जैसी कोई चीज के बारे में मैं कभी भी नहीं सोच पाऊंगा। और ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। अब वो आदमी खुशी खुशी घर वापस आ गया, क्योंकि उसे मंत्र मिल गया था। उसे लगा कि इस मंत्र को जपने से उसकी सारी समस्याएं आज के आज ही खत्म हो जाएंगी। अब वो मंत्र का जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में न सोचें। जैसे उसे गुरु की बातें याद आईं, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदर को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे ये निर्देश क्यों दिया? अगर वो जानता था कि एक बंदर मुसीबत है तो उसे इसके बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। मेरे दिमाग में कोई और जानवर भी नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बंदर ही आ रहा है, जबकि इससे पहले मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था। अब वो आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे फिर से बंदर दिखा। वो जहां भी जाता, जहां भी देखता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे कि उसके पास कोई बंदर है। यहाँ तक कि रात को सपने में भी वो बंदरों को ही देखता और उसके परिवार के सदस्यों के चेहरे में भी अब उसे बंदर ही नजर आने लगे थे। आदमी पागल सा हो रहा था। वो जितना ही बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता था, उतना ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आती जा रही थी। सुबह तक वो लगभग पागल जैसा हो चुका था। अगली सुबह वो वापस जैन मास्टर के पास दौड़ा, उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि गुरुजी, आपने कैसा मंत्र दिया है? कल तक कोई दिन ऐसा नहीं था जब मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा था, और कल से आज तक कोई पल ऐसा नहीं है जब
मुझे बंदर न दिखा हो। मेरा पूरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया आप मेरी मदद करें, मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। तो जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वो आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना भी उसने बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का ख्याल तो क्या, सामने उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सब कुछ सामान्य हो गया। तो जैन मास्टर ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश ना करो। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहो, मन के विचारों को देखना शुरू करो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन में देखें तो आप पाएंगे कि हमारा मन भी एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर रूपी मन को बलपूर्वक रोकना चाहेंगे तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना अधिक आप उस स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा वो उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वो विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप इन्हें कभी नहीं रोक पाएंगे। इसके बजाय इन्हें रोकने का प्रयास यदि आप करते हैं, इसे ऊर्जा देते हैं, तो आपकी शक्ति ही क्षीण होगी। तो इससे बचने का एक ही प्रयास है, वो है ध्यान। यदि आप किसी चीज से बचना शुरू कर देते हैं तो आप उस पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने विचारों को अनासक्त रूप में देखना है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पे हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की जरूरत है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वो ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत से विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल जाता है, इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है। आपको और अधिक विचार आने लगेंगे, लेकिन आपको इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहें और अपना ध्यान का अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपके विचार भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और लंबे अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को वश में कर पाएंगे।